सूखे में तुझे सुलाया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पे, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने हमें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। मैं अपनी माँ का बखान कर रहा हूँ, साथ ही साथ में उस महान मूर्ति को भी नहीं छोड़ सकता। उनका बखान करना भी मेरा कर्तव्य बनता है, जिन्होंने इस माँ के द्वारा दिए गए अंकुर को सींचा है। मेरे पूज्य पिता जो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन मेरे पिता इस पौधे को नहीं सींचते तो भी मैं यहाँ तक के इस आसत को विराजमान नहीं कर रहा होता। बड़ी प्रेरणा एक पिता की होती है बच्चे के लिए। माँ संस्कार देती है, लेकिन संस्कारों को पल्लवित करने का कार्य पिता करता है। मैं उस परपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिता आज जहां कहीं भी हो, उनको शांति सद्गति प्राप्त हो, और मेरा पिता मेरे प्रणाम को, मेरे अभिनंदन को मेरे पिता तक पहुंचाए। क्योंकि वो देश सेवा करते थे, उन्होंने आर्मी में नौकरी की, फौज में नौकरी की। एक फौजी का बेटा आज व्यास गद्दी पर बैठा है, तो पिता की करामात है। पिता के द्वारा जो सिंचन इस पौधे का किया गया है, वो पौधा बन करके मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। इसीलिए कभी भी माता पिता को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आइए मैं कथा को इसी प्रसंग से जोड़ता हूं और कथा को आगे बढ़ाता हूं। एक माँ और ऐसी हुई मेरे देश में जिसने अपने बच्चे का निर्माण किया। महाराज मनु और माता शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, और 2 पुत्रों में से एक पुत्र है उत्तानपाद। सज्जनों, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। वैसे हमारी संस्कृति में एक पति रहने का नियम है, और एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों का साथ होता है। लेकिन उत्तानपाद राजा ने अपने धर्म से अलग होकर के 2 पत्नियां रख ली, माता सुनीति और माता सुरुचि। जैसा कि नाम है, यथा नाम तथा गुण के आधार पर माताएं अपना जीवन व्यतीत करती हैं। सुनीति नीतियों को जीवन में लागू करती है, और सुरुचि रुचियों को जीवन में लागू करती है। आप लोग अच्छे से जानते हो नीति किसे कहते हैं और रुचि किसे कहते हैं। आज सुरुचि महाराज उत्तानपाद को बड़ा प्रिय है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं सुरुचि से। और सुरुचि का बेटा उत्तम आज महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ है। मैं अभी सुबह व्हाट्सएप पे एक स्टेटस देख रहा था। एक माता, एक बहन एक छोटे से खिलौने को अपनी गोदी में लेती है, सामने अपने बच्चे को बिठाती है और नाटक करती है उस छोटे से बच्चे को प्यार करने का। जो खिलौना है वो सामने बच्चा बैठा है, खिलौने को छीनता है, फेंक देता है। वो पुनः लेकर के आती है, वो देखना चाहती है कि बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। वो बच्चा बार बार आता है, उस खिलौने को फेंक देता है। क्यों? कि माँ के ऊपर, पिता के ऊपर मेरा अधिकार है।
कि और कैसे छीन सकता है। तो उत्तम गोदी में बैठा है तो सुनीति के बेटे ध्रुव, उनका भी मन करता है कि मैं भी माँ के पिता के आंचल में बैठूं, पिता की गोदी में बैठूं। लेकिन जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहती है, जो अपने बारे में ही सोचती है, ऐसी सुरुचि माता मना कर देती है कि तुझे इस पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुझे इस राजा की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से तिरस्कृत हो जाता है तो बालक ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचता है। आंखों में आंसू है, चेहरा मुरझाया हुआ है। एक नन्हा सा बच्चा जब अपनी मां के पास पहुंचता है तो जैसा कि सर्वविदित है, आप लोग जानते हैं, मां से चिपट जाता है। मां पूछती है, बेटे क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, आखिर क्या समस्या है? तो रोते हुए सकता हुआ बताता है, मां भाई उत्तम पिता की गोद में थे, मैं बच्चा हूं, मेरा भी मन कर रहा था पिता की गोदी में बैठने का, लेकिन माता सुरुचि ने मना कर दिया और मुझे धिक्कारा है और कहा है कि तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। यदि तू चाहता है कि मैं भी महाराजा उत्तानपाद की गोदी में बैठूं तो तुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। माता, क्या आप इतनी खराब हो? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मुझे पिता की गोदी नसीब नहीं होगी? माता सुनीति को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं दिया। माता सुनीति अपने बच्चे को समझाने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तो इस पिता की गोदी में मत बैठ। यदि बैठना ही है तो पिताओं के भी पिता उस परम पिता की गोदी में जाकर के बैठने का प्रयास कर। मां, वह परम पिता कहां मिलता है? उसको कैसे प्राप्त करूं? मैं कैसे उसकी गोदी में बैठूंगा? मुझे बताइए, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं उस पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। माता सुनीति पहले ये समझ रही थी कि बच्चा शायद शांत हो जाएगा, लेकिन आज बच्चे को उस पिता की, उस परम पिता की गोदी में बैठने का एहसास हुआ कि मुझे पिता की गोदी में बैठना है। मां से हट करने लगा, मां मुझे बताओ वह परम पिता कहां मिलेगा? मुझे उसकी गोदी में बैठना है। मां ने कहा, बेटा वह परम पिता आसानी से मिलने वाला नहीं है। उस परम पिता को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, घर परिवार सबको त्यागना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस परम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बन सकते हो। सुनते ही बालक ध्रुव मन में निश्चय करके घर को छोड़ करके जंगल की ओर चलने लगा। पीछे पीछे मां चिल्लाती है, बेटा ध्रुव कहां जा रहा है? तनिक बात तो सुन। कि नहीं मां, अब तो मैं इस घर में उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन मैं उस परम पिता की गोदी में बैठ जाऊंगा। कि मां सुरुचि ने आज मेरे साथ अन्याय किया है, मैं भी मां सुरुचि को दिखाऊंगा कि सांसारिक पिता नहीं बल्कि मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ करके आया हूं। ऐसा निश्चित करके ध्रुव जी जंगल की ओर चलने लगे। हरि रोए रोए कहे थोड़ा बे महाराज मैया, मैं मोसे न मारो। रोए रोए कहे थोड़ा बे महाराज मैया, मैं मोसे न मारो। मैं मोसे न मारो, हो मैया मैं मोसे न मारो। मैं मोसे न मारो, हो मैया मैं मोसे न मारो। रोए रोए कहे थोड़ा बे महाराज मैया, मैं मोसे न मारो। महाराज मैया
बनियाई मैया माने झाड़ लगाए पकड़े मेरे सिर के बाल मैया मैं मोसी ने मारो रोए रोए कहे थोड़ा महाराज मैया मैं मोसी ने मारो जंगल की ओर जाकर के घनघोर जंगल में पहुंच गई। जब घनघोर जंगल में पहुंच छोटा सा नन्हा सा बालक जंगल में जाकर के उस भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे परमपिता, आप कहाँ हो? मुझे दर्शन दो, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, मैं आपकी गोदी में बैठने के लिए आया हूं। हे पिता, आप कहाँ हैं? आकर के मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनी गोदी में बिठाइए। लेकिन परमात्मा ऐसे प्राप्त थोड़ी होता है कि बस पुकारा पैदा प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रकट होता है परमात्मा की प्रेरणा से, सद्गुरु। आपने हृदय से पुकारा परमात्मा को, परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा को याद किया, तो परमात्मा स्वयं प्रकट नहीं होता, लेकिन गुरु के रूप में एक पथ प्रदर्शक भेज देता है। आज वही हुआ। उस जंगल से नारद ऋषि जाने लगे। जब गुजर रहे हैं तो देखा एक छोटा सा बालक बैठा है। देख करके कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम ऋष्यताम बालोप्ययम हृदयास्ते यत्समा पुरुषवत्। क्या रे, इतना तेजस्वी बालक जंगल में क्यों भटक रहा है? छोटा सा बच्चा है, पता नहीं किस माँ ने अपने बच्चे को इस जंगल में आने दिया। जाकर के पहुंचते ही पूछते ही, वत्स, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा किस प्रकार, किस प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ है? ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज, मैं भगवान की गोदी में बैठने के लिए आया हूं। मतलब पूरी की पूरी कहानी महाराज ध्रुव ने नारद जी को सुना दी। कहा कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था, माता सुरुचि ने मना कर दिया, लेकिन मेरी माँ सुनीति ने मुझे भेजा है और बोला है कि परम पिता की गोदी में बैठने का प्रयास करो। अब मैं उस पिता की गोदी में बैठने का प्रयास करने के लिए यहाँ आया हूँ। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, सदगुरु जो होते हैं वो भी एकदम से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, बस कोई भी आ जाओ, ए भाई बस बन गए गुरु, नहीं। सदगुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने लगे कि इसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की
वास्तविक इच्छा है, ललक है, या ए भाई कि पिता ने गोदी में नहीं बिठाया, चल दिया, चलो भाई भगवान के दर्शन कर लें, तो भांति भांति प्रकार से परीक्षा लेते हैं। आजकल के जो बैरागी हैं इनकी तरह नहीं, मरकट बैरागी कैसे होते हैं, घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बहू ने ताने मार दिए, बेटा ने कुछ कह दिया, उठाया झोला कंधे पर रखा कि मैं तो जा रहा हूं, बाबा जी बनूंगा। लेकिन यहां से किरावली पहुंचे, किरावली पहुंच करके चौराहे पर खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां कहां रहूंगा, कैसे रहूंगा, भोजन कहां करूंगा, ठंड पड़ रही है, बिस्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाहर सोऊंगा तो ठंड से मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, घर में रहते हैं, चार बासन खटकते रहते हैं, चलो वापस चलते हैं। आज का बैरागी ऐसा हो गया, जब घर में थोड़ा क्लेश होता है, बस छोड़ दो दुनिया को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आज से घर में जाना बंद, जिसको भोजन देना है यहां देने के लिए आ जाना। सुबह झगड़ा हुआ, शाम को वही पहुंच गए। ये बैरागी जीवन में कभी सफल नहीं होते, क्योंकि क्षुद्र वैराग्य है, पल दो पल का वैराग्य है, और पल दो पल के वैराग्य से काम नहीं चलता है। हमें वैरागी बनना पड़ता है। वैरागी बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब जाकर के हम वैरागी बन पाते हैं। ऐसा ना हो कि घर में हुई खटपट और चल मैया के दर पर, कि घर में थोड़ी सी खटपट हुई, चल दिए मैया के दर पे, रास्ते में याद आया वापस चलते हैं, अरे मेरा पोता कैसे रहेगा, मेरी पोती कैसी रहेगी, भैंस तो मुझको ही दूध देती है, किसी और को दूध नहीं देती, भैंस को दूध कौन निकालेगा। अरे नहीं, घर चलते हैं, भैंस के चक्कर में, पोता पोती के चक्कर में लगे हुए हैं, खेत के चक्कर में लगे हुए हैं, वो बैरागी नहीं बन सकते। बैरागी बनने के लिए घर से ही आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कार्य की शुरुआत खुद से ही की जाती है, अर्थात घर से ही की जाती है। हम चाहे कोई अच्छा कार्य दूसरा कर ले और मैं जैसा रहूं, लेकिन आज हमारी यही स्थिति है। हमारी स्थिति है कि हमारे गांव में, हमारे देश में भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ होना चाहिए। मेरे यहाँ भगत सिंह पैदा नहीं होना चाहिए, फांसी लगे तो पड़ोसी को लगे, मुझे ना लगनी चाहिए। ऐसा हमारा विचार हो गया है, और ऐसा विचार करके हम वैरागी बनना चाहें तो नहीं बन सकते। जब विभिन्न प्रकार से नारद जी ने ध्रुव महाराज का परीक्षण किया, परीक्षा की, और परीक्षा करके पता चला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा वास्तव में ही वैरागी है, मन में वैराग्य है। तो फिर बोला कि जमुना के तट पर जाओ और जाकर के प्रभु का स्मरण किया करो। गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र लेकर के जमुना के किनारे बैठ करके महाराज ध्रुव ने उस मंत्र का उच्चारण किया, मंत्र का पाठ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से निरंतर का ध्यान करते हुए आज भगवान ध्रुव, महाराज ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, और उस वास्तविक परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ गया। बैठ करके पुनः वापस अपने घर आ गया। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं कथा को लेकर के। अभी उत्तानपाद है कौन, ये सुनीति है कौन, सुरुचि है कौन। मैंने आपको बताया था पहले भी कि भागवत के अंदर पात्र रखे गए हैं समझाने के लिए। सुरुचि उत्तानपाद हम हैं,
हम और आप उत्तानपाद हैं। दो पत्नियां हमने भी रखी हुई हैं। सुरुचि भी हमारी पत्नी है, सुनीति भी हमारी पत्नी है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम भी उत्तानपाद की तरह सुरुचि से प्यार करते हैं। अर्थात क्या है सुरुचि? रुचि कहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम भी तो उस सुनीति का तिरस्कार करके सुरुचि को अपनाते हैं। सत्कार्य करने की प्रेरणा आपको मिली, लेकिन नहीं, इस कार्य को करने में समस्याएं आती हैं। मुझे इस कार्य को नहीं करना है, जो मुझे अच्छा लगता होगा उसका पान करूंगा। एक शुगर का मरीज होता है, डॉक्टर ने कह दिया चीनी नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन जबरदस्ती मीठा खाने का प्रयास करेगा। नीति को नहीं अपनाएगा, रुचि को अपनाएगा कि मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं आज तो खा ही लूं। एक विवाह में एक बुआ पहुंची, बुआ, और डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको शुगर है, आपको मीठा नहीं खाना है। भतीजे को पता नहीं कि बुआ जी को शुगर है। भतीजा रसगुल्ला लेके बुआ के पास पहुंच गया। बुआ का बेटा बोला, भैया ये क्यों लेकर के आए हो? मेरी मां को तो शुगर है, ये खा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। बुआ कहती, चुप बे, मेरा भतीजा लेकर के आया है, भतीजे का प्यार है इसमें, भतीजे के प्यार से बने, भतीजा का प्यार मिला हुआ इसमें, और इस रसगुल्ले को खा के मुझे शुगर नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? कितना भी प्यार डाल दो, लेकिन जो परहेज है वो परहेज ही रहेगा। तो हम भी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, नीति के अनुसार कार्य नहीं करते। नीति को समझना चाहिए, जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारी उन्नति कराने वाला है, जिसे अपना करके मेरे जीवन की उन्नति हो सकती है, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। जब सुनीति की बातों को अपनाएंगे तो हम स्वयं महाराज ध्रुव बन जाएंगे, और ध्रुव बन करके अपने आप को उस परम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बन पाएंगे। इसलिए सज्जनों, सुनीति को अपनाएं, अपने जीवन में आचरण लेकर के आए। आपको पता है कि ये अमुक चीजों का प्रयोग करने से मेरे जीवन का ह्रास होता है, अवनति होती है, लेकिन नहीं, मुझे आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है। अरे ये सुख तो क्षणिक है, क्षण भर में सुख नष्ट हो जाएगा। एक बात पढ़ रहा था कि मनुष्य को भूख कब लगती है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उत्तर दिया कि 2 घंटे बाद लगती है, 4 घंटे बाद लगती है, 6 घंटे बाद लगती है। लेकिन सज्जनों, जैसे ही हम खाना बंद करते हैं तब से ही हमें भूख लगती है। बताऊं कैसे लगती है? सुन लीजिए। दिसंबर का महीना, 16 दिसंबर को अंतिम शादी थी, फिर शादियां बंद हो गई। अब शादी में गए 16 दिसंबर को, बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई थी। आपने रसगुल्ला खा लिया, आपने हलवा खा लिया, आपने छेना भी खा लिया, गलती से बर्फी रह गई आपकी, पेट भर गया आपका। बाइक पे बैठे वापिस आने के लिए मन में सोच रहे हैं, अरे अब तो 1 महीने बाद शादियां शुरू होंगी, फ्री की मिठाई खाने के लिए 1 महीने बाद मिलेगी, गलती हो गई, वो मिठाई मुझे खा लेनी चाहिए थी। तो जैसे ही खाना बंद किया, वहां पेट भरा हुआ था, जैसे खाना छोड़ के घर आ रहे हैं, रास्ते में याद आ गया, 1 बर्फी तो खा लेनी ही चाहिए थी। क्यों? क्योंकि पेट को भूख लगना शुरू हो गया। लेकिन हम महसूस कब करते हैं? जब भूख अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से वैराग्य तो मन में होता है। बताया था ना भी कि यहां से किरावली तक पहुंचे, आपके मन में वैराग्य था, लेकिन वैराग्य को आपने महसूस नहीं किया। उस वैराग्य को महसूस कीजिए, जिससे कि धीरे 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 धीरे
आपके वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाए और अपने जीवन में आप वो सुख प्राप्त कर सकें जो आज महाराज ध्रुव ने अपने जीवन में सुख प्राप्त किया है। बताइए, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? कि वैराग्य रहता है मन में पहले से ही, लेकिन वैराग्य को पहचान नहीं पाते। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने महत्व को पहचानो, अपने जीवन के महत्व को पहचानो और मुझे करना क्या है उसे पहचानो। ये रंग ढंग दुनिया के आपको अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। आपको स्वयं को बचाना है और अपने जीवन को उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीव इस संसार में आता है। आपको जीवन व्यतीत करना है एक नाव की भांति। नाव जब तक पानी के ऊपर है आपको तारती रहेगी, पार लगाती रहेगी, लेकिन एक छोटा सा छेद हो जाए और धीरे धीरे नाव में पानी आना शुरू हो जाए तो नाव पानी में खुद भी डूबेगी और उसमें बैठे हुए लोगों को भी डुबा देगी। ये संसार भी इसी तरह का है। हमारा जीवन इस संसार से इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। संसार में हम इसको टच करके छू करके निकलेंगे तो नैया को पार कर ले जाएंगे और इसके अंदर घुस जाएंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए सज्जनों, नाव जैसा जीवन बनाओ, खुद भी तरो और उनको भी, औरों को भी तारो। छेद मत होने दो बुराइयों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का। यदि जीवन में आपके छेद हो गया तो आप खुद भी डूबेंगे, औरों को भी डुबाएंगे। कहते ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो डूब ही रहे बुराइयों में, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेके डूबेंगे। इसलिए बचना है। और महाराज ध्रुव जैसा जीवन आपको बिताना है। वो कब बिता पाओगे? जब सुनीति माता की बातों को अपने जीवन में अपनाओगे। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे निभा देना, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना।
श्री बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ध्रुव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से ध्रुव जी जब वापस आते हैं, आकर के सुरुचि को अपनी गलती का एहसास होता है और सुरुचि, माता सुनीति और उत्तानपाद ध्रुव जी को राज्य सौंप करके और जंगल की ओर जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। आइए कथा को और आगे बढ़ाता हूँ। प्रसंग बहुत सारे हैं और बातें बहुत सारी हैं। बच्चों निकाल निकाल करके मुझे आगे बढ़ना है। आइए मैं सीधा लेकर के चलता हूँ आपको भरत जी के प्रसंग पर। एक महाराज हुए ऋषभदेव और उस ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत। और भरत जी के 5 पुत्र हैं। अपने 5 पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके जंगल की ओर जाकर के भगवान की भक्ति किया करते हैं। तो भगवान का भजन करते हुए भरत जी अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक बार गंडकी नदी में महाराज भरत अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तभी एक गर्भवती हिरणी भागती हुई आती है। उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ है, बाण लेकर के उसकी हत्या करना चाहता है। और जैसे ही हिरणी उस नदी को पार करती है, दैव योग से उसका गर्भ उसमें गिर जाता है और नदी को पार करते ही वो हिरणी मर जाती है। एकदम से भरत जी महाराज की समाधि टूटती है, छपाक की आवाज आती है। देखते हैं तो एक हिरणी का बच्चा पड़ा हुआ है नदी के अंदर। उसे बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके अपनी कुटिया में ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आज भरत जी अपनी पूजा के साथ में, अपनी भक्ति के साथ में, साधना के साथ में उस हिरणी के बच्चे को अपना लेते हैं और उस हिरणी के बच्चे में अपना मोह लगा लेते हैं, मन लगा लेते हैं। मोह इतना खतरनाक है कि ऋषि के जीवन को भी बदलता है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि भरत जी एक हिरणी के बच्चे के ऊपर मुग्ध हो गए और उससे मोह लगा बैठे। आगे चल करके उस हिरणी के बच्चे को कोई शिकारी ले जाता है। जब उस हिरणी के बच्चे को ना पाते हैं तो भरत जी बड़ा विलाप करते हैं और विलाप करते 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 अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कहा जाता है अंतमति सो गति, कि जिसका अंतिम समय में जैसा भाव होता है उसको वैसा ही रूप प्राप्त होता है। तो जड़ भरत जी आज एक हिरणी के बच्चे को याद करते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अगले जन्म में उनको एक हिरण का जन्म मिलता है, हिरण की योनि में चले जाते हैं। बड़ा शोक करते हैं कि मैं तो एक महात्मा था, संत था, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के आज मुझे हिरण बनना पड़ा है। भरत जी को अपना पूरा जीवन याद है। फिर उससे अगले जन्म में जाकर के भरत जी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जैसा कि उन्हें याद था कि मोह के वशीभूत होकर के मुझे संसार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज भरत जी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और पैदा होते ही पागलों जैसी हरकतें करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि अच्छा ठीक ठाक व्यक्ति जो होता है उससे माता पिता की, परिवार की, समाज की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि आगे चल करके इसको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे ना। जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक होता है ना, तो माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, मामा, फूफा, मौसा सब चाहते हैं कि इसको ये बनाओ, इसको ये बनाओ। सब कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं।
और जो बचपन से ही मंदबुद्धि होता है उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है। तो आज भरत जी भी यही काम करते हैं, पागलों जैसी बातें करते हैं। पिता कहानियां सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, 1 घंटे तक लगातार श्लोक सुना सुना करके प्रवचन देते हैं। और पिता कहते हैं बेटा याद हो गया, समझ में आ गया कि पिताजी देखो चींटी के बिल में 1000 चींटी घुस गई। अरे मूर्ख, मैं तुझे तब से श्लोक सुना रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? पिताजी मैं तो चींटियों को गिन रहा था। सुन तो सब कुछ रहे हैं लेकिन पिता के सामने नौटंकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी मुझे पागल समझे और पागल समझ करके मुझसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इस संसार के लोग उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाते हैं जो कुछ आगे बन सकते हैं। जो नहीं बन सकते कहते मूर्ख है तू, तो उससे तो बातें ही करना बेकार है। देख फलाने का व्यक्ति, फलाने का बच्चा कितना समझदार है, तो फलाना तो याद रहता है, अपने को भूल जाते हैं। कब? जब कुछ आगे कुछ बढ़ करके कुछ कर रहा होता है। तो आज भरत जी अपने पिता को ऐसा बताते हैं, महसूस कराते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ। पिताजी उस बच्चे की ओर, भरत जी की ओर ध्यान नहीं देते। भरत जी अपनी साधना को बढ़ाते हैं, ध्यान को बढ़ाते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। बोले भरत जी महाराज की। इस प्रकार से भरत जी अपना जीवन पवित्र बना लेते हैं। हम भी अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं, दुनिया के काम तो आए लेकिन अपने आप को भूले नहीं। मैं ये नहीं कह रहा पागल हो जाओ, पागल नहीं होना है आपको। हाँ, विचारों को बदलना है, क्योंकि आपके विचार, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी वही रिपीट कर रहा हूं कि विचार एक दिन से नहीं बनता है। विचारों को बनाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के अंतिम समय तक हमारे विचार परिपूर्ण हो पाते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से कैसा होता है। एक युवती वो फोटो कराना चाहती है अपना, और महिलाओं की आदत होती है सजनी संवरने की, और क्यों ना सजना संवरना महिलाओं को चाहिए भी। इस श्रृंगार महिला का आभूषण होता है। एक युवती चाहती है मैं अच्छा सा फोटो कराऊं, 2 घंटे तक शीशे के सामने बैठती है, हर प्रकार का श्रृंगार करती है और सज धज करके फोटो कराने के लिए जाती है। अब तो गाड़ियां आ गई, लेकिन उस युवती के घर में गाड़ी नहीं है। पैदल पैदल फोटोग्राफर के उस दुकान पर जा रही है जहां फोटो खींचा जाता है। आजकल तो सुविधा हो गई है, फोन करते ही घर में आ जाता है, लेकिन वो युवती फोटोग्राफर पे जा रही है, उस दुकान पर जा रही है जहां फोटो खींचा जाता है। धूप निकल रही है, आगे बढ़ते बढ़ते पसीना आ गया, पसीना आ गया। दुकान पर पहुंचती है, फोटोग्राफर कहता है कि बहन जरा शीशा एक बार चेक कर लो, अपने बालों को संवार लो, पसीना पूछ लो। कहती मूर्ख, 2 घंटे, पूरे 2 घंटे शीशे के सामने बैठ करके आई हूं, ना जाने कितने प्रकार से मैंने अपना श्रृंगार किया है, मेकअप किया है, तो मुझसे कह रहा है बालों को संवार ले। मैंने तो अपने बालों को ड्रायर से सुखाया था, इलेक्ट्रिक कंघी से काढ़ा था, बड़ा सुंदर एक तेल डाला था, और तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने ना जाने कितने प्रकार की क्रीम लगा करके अपने चेहरे को चमकाया है, और तू पुनः मुझे शीशे के सामने भेज रहा है। मूर्ख, मेरा फोटो खींच। ठीक है, और फोटो खींचता है। जब पसीना साइड से निकल गया तो यहाँ से एक नदी जैसा एक स्थान बन गया, अर्थात यहाँ से क्रीम पुछ गई पसीने से, बाल बिखर गए। जब फोटो को दिखाया तो युवती गुस्सा हो गई। अरे मैं 2 घंटे पागलों की तरह वहां मेकअप करती रही और तूने मेरा फोटो कितना बिगाड़ दिया है, तुझे फोटो खींचना नहीं आता क्या? उस युवक ने कहा बहन जरा अपना चेहरा शीशे में देखो। जब वो चेहरे को देखती है तो वास्तव में जैसा फोटो था वैसा ही चेहरा नजर आता है। सज्जनों, हम भी वही कार्य करते हैं।
हम भी वही कार्य करते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, हम सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इन सबको करने के साथ साथ संसार में भी फंसे रहते हैं। संसार में फंस करके ये संसार की चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, हम इनमें भी उलझ जाते हैं, इनमें भी फंस जाते हैं, जिससे कि हमारे दुष्कर्मों की, कुकर्मों की एक नदी से निकल जाती है। जब फोटो खींचते हैं तो हमारा फोटो खराब आता है। तो अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो और अपने चेहरे पर वो पसीना ना आने दो, वो बालों को बिखेरने वाली हवा को मत आने दो। ये हवा बहुत ज्यादा फैल रही है हम में और हमारे बच्चों में। विचार करो मैं किस हवा की बात कर रहा हूं। बुराइयों रूपी हवा, रूपी हवा, अंधविश्वास रूपी हवा, उस हवा से हमें बचना है। राजाओं ने, योगियों ने अपने जीवन को संवारा है, हम भी उसी प्रकार से अपने जीवन को संवारें। परीक्षित जी बोले, महाराज गुरुजी, मैं तब से आपकी बातों को सुने जा रहा हूं, अमुक ब्राह्मण को तारा, अमुक संत को तारा, आपका ईश्वर तो बड़ा पक्षपाती है। सारे देवताओं को, संतों को, ऋषियों को ताड़ता है, क्या कभी दैत्यों को नहीं ताड़ता? अर्थात संतों को ताड़ने का काम ईश्वर का है, आपके ब्रह्म का है, आपके प्रभु का है, तो इन दैत्यों को कौन तारेगा, राक्षसों को कौन तारेगा? तो मुझे लगता है आपका गुरु, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका प्रभु तो पक्षपाती है, केवल संतों को, महापुरुषों को, देवताओं को तारता है, क्या कभी दैत्यों को नहीं तारता? महाराज बोले, हे परीक्षित, हे राजन, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर पक्षपाती हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा नहीं है तो बताओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे सुनकर के मुझे प्रतीत हो, मुझे पता चले कि आपका भगवान, आपका ईश्वर दैत्यों का भी उद्धार करता है। तो सुखदेव जी बोले, राजन आ जाइए, बताता हूं आपको। तो आगे एक कथा सुनाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी, प्रतापी ब्राह्मण है, अपने जीवन को शुभ कर्म करता है, अपने जीवन से बुराइयों का हिरास करता है, नष्ट करता है, दूर करता है। एक ऐसा संत, ऐसा ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है, आज भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल की ओर जाता है। रास्ते में एक वेश्या मिल जाती है। वेश्या की सुंदरता को देख करके आज अजामिल उसके रूप सौंदर्य को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। मोहित होकर के उस वेश्या को प्राप्त करने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। तो सज्जनों, उस वेश्या के पास जाता है कि देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। वेश्याएं इतनी जल्दी राजी नहीं होती हैं। जब अजामिल ने बार बार उससे आग्रह किया तो राजी हो गई और राजी होकर के अजामिल के साथ उसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद दोनों अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। बताया था जैसी संगत वैसी रंगत। आज अजामिल एक धर्मात्मा ब्राह्मण हुआ करता था, धार्मिक ब्राह्मण हुआ करता था। आज वैश्या की संगति कर करके उसका विचार बदल गया, दुरात्मा बन गया, चोरी डकैती करने लगा और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। क्योंकि बुरे काम ऐसे होते हैं जो प्रसिद्धि को नष्ट कर देते हैं।
कुछ साधु संत अजामिल के घर आते हैं। उस समय अजामिल घर से बाहर गया हुआ था। उनकी पत्नी बाहर निकलती है कि बताइए किस प्रकार किस प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ। बोली, देवी हम भूखे हैं, हम भोजन करना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी ने ब्राह्मणों संतों को भोजन कराया। भोजन कर रहे थे तभी अजामिल आ जाता है। भोजन करने के बाद अजामिल से बातें करते हैं। कहते महाराज अजामिल, आपकी पत्नी ने हमारी सेवा की है, हमने आपका अन्न खाया है, आपका हमने जल खाया है, जल पिया है, आपका हमने नमक खाया है, तो आप हमारे कुछ बातें सुन लीजिए, हमारी बातें मान लीजिए। बता रहा था आपको पहले कि संगतिकरण, घर में साधु संत ब्राह्मण आते हैं तो उनका संगति करनी चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए। तो आज साधु संत अजामिल को प्रवचन देने लगे, समझाने लगे और एक निवेदन करने लगे। अजामिल, तू हमारी कोई बात मान या मत मान, तेरी इच्छा है, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि तेरी पत्नी गर्भवती है, तो जब तेरे इस पत्नी की संतान होगी तो उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। अच्छा, नारायण रख लूं? कि हाँ, बस छोटी सी बात। हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रख लूंगा। ऐसा निवेदन करके, संकल्प करा करके साधु संत वहां से वापस आ गए। कालांतर में कुछ समय व्यतीत हुआ। अजामिल के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने साधु संतों को वचन दिया था, तो वचन के आधार पर उसका नाम नारायण रखा गया। जब भी घर में कोई काम होता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, इस प्रकार से पुकारा करते थे। जब अंतिम समय हुआ, जब मृत्यु का समय निकट आया, तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिता को पुत्र बड़ा प्रिय होता है। अंतिम समय में अपने पुत्र को आवाज दे रहे हैं, नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। जब मृत्यु हुई तो यमराज की यमदूत आई और अजामिल को ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही अजामिल ने आवाज लगाई थी, उसकी आवाज विष्णु लोक को गई और विष्णु लोक से विष्णु दूत भी दौड़े दौड़े चले आए और यमदूतों को देख करके बोले, ये आप कहां लेते जा रहे हो अजामिल को? कि हम यमराज के दूत हैं, हम इनको यमराज के यहाँ लेकर के जा रहे हैं। आप कौन? कि हम विष्णु लोक से आए हैं, हम इनको विष्णु लोक लेकर के जाएंगे, हम विष्णु दूत हैं। बोले, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? इस दुष्ट व्यक्ति को, जिसने वैश्यागमन किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, ऐसे व्यक्ति को आप विष्णु लोक कैसे लेके जा सकते हो? तब उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, हमें आदेश मिला है कि जो नारायण नारायण नाम से पुकार रहा था उसको विष्णु लोक लेकर के आओ। तब वहां यम दूतों में और विष्णु दूतों में संघर्ष होता है। अंत में विष्णु दूत अजामिल को लेकर के चले जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हो तो जो गलत कार्य हो गए, कर लिए, उनको तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन सज्जनों, आगामी कर्म हमारे सुधर जाएं, तब तो हम जीवन को उन्नत बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अच्छे या बुरे कर्म को आप करोगे, निश्चित रूप से उसका फल भुगतना ही पड़ सकता है। कुछ लोग तर्क देते हैं, महाराज आपकी बात असत्य है। मैं कहता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि देखिए फलाना व्यक्ति बड़ा गलत कार्य करता है, लेकिन उसके घर में बड़ा आनंद है, वो सुख से रहता है, और हम निरंतर पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और हमें खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। महाराज, हमें आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आती। सज्जनों, पहले भी कहा था, भगवान की भक्ति करना आसान काम नहीं है। यदि भगवान की भक्ति करना इतना आसान होता तो हर घर में महाराज गुरु का जन्म होता।
पूरी दुनिया का प्रत्येक बच्चा महाराज ध्रुव बन सकता था, लेकिन भगवान की भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है। पात्र बनना पड़ता है, शुभ कर्म करने पड़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन हमारा परिपक्व होता है। आप सोचो कि सिर्फ बाहरी आवरण को बदल दूं और अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या इत्यादि बुराइयों को अपने जीवन में स्थिर रखूं और भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। भगवान का भक्त बनने के लिए पात्र बनना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, पात्र बनने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब आपको ज्ञान हुआ है तो मैं आपको जाग जाना चाहिए कि सुबह का भूला हुआ शाम को जब घर वापस आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। सज्जनों, हम भूले हुए थे। यदि आपको एक भी बात समझ में आ जाए तो आप उसको जीवन में लागू करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, तभी जाकर के हम वास्तव में ध्रुव जी महाराज बन सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आइए आगे कथाओं को आगे बढ़ाता हूं। जब परीक्षित ने कहा कि महाराज आप सिर्फ देवताओं का, संतों का, ब्राह्मणों का उद्धार करते हो, आप दैत्यों को, राक्षसों को उद्धार नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है? तब सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि मेरा भगवान पक्षपाती नहीं है, मेरा भगवान तो सबसे प्रेम करने वाला है। अरे कोई बात नहीं है बच्चे लोग, बैठो वहीं बैठो, सब लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। ए बेटा, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करो। अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी शांति से बैठ जाइए। और आइए बड़ी भक्ति भाव के साथ में सभी भगवान के दरबार में छोटी सी हाजिरी लगाते हुए, अरे मुरली मधुर बजावे कन्हैया मेरो, अरे बंसी मधुर बजावे सावरिया मेरो, लाला मेरो बड़ा होशियार, मुरली मधुर बजावे कन्हैया मेरो बड़ा होशियार। और देखिए ऐसे नहीं, अपने स्थानों पर 2 मिनट के लिए झूमते गाते हुए नाचते हुए बड़ी भक्ति के साथ में जो भी भक्तजन भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर सुंदर से हाजिरी लगाएंगे। मुरली मधुर बजावे कन्हैया मेरो, बंसी मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे कन्हैया मेरो, बंसी मधुर बजावे सावरिया मेरो, लाला मेरो, मोहा मेरो बड़ा होशियार, मुरली मधुर बजावे कन्हैया मेरो बड़ा होशियार, मुरली मधुर बजावे। अरे पीछे वाले तुम भी कुछ कमा के खा लो, इस तरीके से मत बैठो जैसे कोई लगन में बतासा लेने आए हो तुम। बड़े भाव के साथ में मोना मेरो
लाला मेरो होशियार बलिया मेरो होशियार किसी ने कहा है कि दिल से दिल की आवाज मिलाकर देखो और आप अपनी नजरें मेरे सामने से मिलाकर देखो, अरे बदल जाएगी तुम सभी भक्तों की तकदीर। एक बार मेरे ठाकुर जी के दरबार में छोटी सी नाचने की हाजिर को लगाकर देखो, बड़े भाव के साथ में भगवान के दरबार में नृत्य करना है। जब जब मोरे सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर जैसे आप खड़े हुए थे वहीं पर शांति से बैठ जाइए, शोर ना बचाए। अरे बच्चों आइए एक छोटा सा प्रसंग बोल लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। जैसा कि महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव आपके भगवान तो पक्षपाती हैं, केवल देवों का, संतों का, ब्राह्मणों का उद्धार करते हैं, क्या कभी आपके भगवान ने दैत्यों का उद्धार किया है? जब इस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी महाराज आगे अपनी कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा कदापि संभव नहीं है कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव सिर्फ देवताओं के पक्ष में बातें करते हैं या सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपना श्रेष्ठ मानते हैं। अरे परमपिता परमात्मा की नजर में तो सभी प्राणी समान रूप से व्यवहारित होते हैं। जो जैसा कर्म करता है निश्चित रूप से उसको वैसा ही फल मिलता है। तो यहाँ कहानी आती है, कथा आती है प्रहलाद जी की। हिरण्यकश्यप दैत्यराज हैं, अपने आप को संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली सम्राट मानते हैं। आज भगवान की भक्ति करने के लिए और अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए जंगल में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। देवताओं में, देवों में खलबली मच जाती है कि अगर इस हिरण्यकश्यप की बात को, इस हिरण्यकश्यप की साधना को पूर्णता मिल गई तो संपूर्ण विश्व में दैत्यराज हो जाएगा और दैत्यराज होने से देवताओं का जीना दूभर हो जाएगा।
ये जो खड़े हैं अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्री राधे। अरे भैया एक बात बताओ, ये तुमने लवारेट खोल खोल के क्यों छोड़ दिया, बांध के क्यों ना रखे तुम्हें? इन्हें पूरा पांडाल अदर कर रखो है। और पीछे वाले भैया, ये बच्चा हो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। और जो भैया इधर उधर खड़े वो भी बैठ जाओ, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद में कथा को प्रारंभ देंगे महाराज जी। आरती होगी, उसके बाद में प्रसाद लेके आप चले जाना, शांति बनाए रखे थोड़ी देर के लिए। इधर 4 बज गए, आप लोग जल्दी कर रहे हो, उधर 1 बजे के बाद आते हो, वहां जल्दी नहीं करते हो आप। आइए थोड़ी सी कथा करते हैं, उसके बाद में अधिक समय नहीं लूंगा, समझता हूँ समस्याओं को। तो सज्जनों, माता बहनों, हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। देवताओं में खलबली मची जाती है कि दैत्यराज हो जाएगा यदि इनकी भक्ति, इनकी तपस्या संपूर्ण हो गई, पूर्णता को प्राप्त हो गई। तो एक तोते को उनकी भक्ति में विघ्न पहुंचाने के लिए भेजते हैं। तोता जाकर के नारायण नारायण जपता है और दैत्यराज हिरण्यकश्यप की साधना में विघ्न पहुंचता है। थोड़ी देर बाद घर वापस आते हैं कि आज तो तोते ने माहौल खराब कर दिया, कल पुनः आऊंगा। घर पहुंचते हैं तो पत्नी कयाधु पूछती है, बस हो गई भगवान की भक्ति, थोड़ी देर में आपका पेट भर गया। मैं कहती थी ना, अच्छे कर्म किया करो, बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। बोली कि आपको भगवान की भक्ति करनी है तो अपना अंतःकरण को, अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं, देवी मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई अभी, वो तो एक तोता आ गया था, वो नारायण नारायण का जप कर रहा था, उससे मेरी भक्ति में विघ्न पहुंच रहा था, इसलिए आज आ गया, कल जाऊंगा पुनः। और मन में पूरी निष्ठा से पूरा मन बना करके अगले दिन फिर पहुंचते हैं हिरण्यकश्यप, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए? कहते हैं महाराज एक चीज नहीं, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी अन्य प्राणी से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। इस प्रकार से भगवान विष्णु से वर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो बिना सोचे समझे वचन दे देता है। आज भगवान विष्णु उस हिरण्यकश्यप की प्रार्थना से, उपासना से, साधना से, समाधि से खुश हैं और कह दिया तथास्तु। ऐसा सोच करके अट्टहास करता हुआ घर पहुंचता है, कहता है इस दुनिया में मैं अमर हो गया, मुझे कोई मारने वाला नहीं है, अब इस पूरी दुनिया पर एक दैत्य राज होगा, हमारा राज्य होगा। कयाधु को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि कयाधु वो माँ है जो संस्कारों से परिपूर्ण है। हिरण्यकश्यप की 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी। माता कयाधु ने गर्भ के अंदर ही अपने बच्चे को संस्कारवान बनाया है, क्योंकि उन्हें पता था जन्म लेने के बाद मेरा पति अपने इस पुत्र को भगवान की भक्ति नहीं करने देगा, इसीलिए माँ ने गर्भ के अंदर ही संस्कार दिए हैं और प्रहलाद को भगवान का भक्त बनाया है। प्रहलाद जी थोड़े बड़े होते हैं, उनको गुरु की शरण में भेज दिया जाता है। गुरु शिक्षा देते हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि शिक्षा नीति के तहत दी जाती है। आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिए कि मैं अपने बच्चे को ये पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन शिक्षा नीति में यदि लागू कर दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा।
शिक्षा नीति किसकी है? राजा की। और राजा कौन है? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप दैत्य है, अर्थात दैत्यों की शिक्षा नीति है। और दैत्य लोग भगवान से परे हैं, भगवान से दूर होने का शिक्षण कार्य तो कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करने की शिक्षा नहीं देते। लेकिन होनहार विद्वान के वो तो ठीक नहीं पास कि जो कुछ करके दिखाएगा बचपन में महसूस हो जाता है। एक दिन घूमते हुए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के उस पाठशाला में पहुंचे। प्रहलाद जी ने भाग करके प्रणाम किया, पिता से गले लगे। पिता ने कहा, पुत्र ठीक है? हाँ पिताजी ठीक हूँ। कहते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है? बोलते बहुत अच्छी चल रही है। कहते हैं कोई अच्छा सा श्लोक सुनाओ। श्लोक सुनाते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नयामसद्गृहात् हेत्वा कृपातं गृहमान्धकूपं धनं गतो यादरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार तो एक अंधा कुआं है, अर्थात ऐसा कुआं जिसमें अंधेरा अंधेरा है। तो इस अंधेरे में जाकर के इंसान गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं आगे क्या करूंगा। पिताजी, इस संसार रहने लायक नहीं है, इस संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ संसार को कुछ दिनों के भोग के लिए आए हैं, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आए हैं। इस संसार में फंसना नहीं है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने पुत्र से बातें सुनते हैं तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ अपने गुरु को भेजना। गुरु आते हैं, कहते हैं, अरे शिक्षक, मैंने तुझे क्या बताया था, बच्चों को क्या पढ़ाना है और तू क्या पढ़ा रहा है? तो महाराज, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो आपने बताया था। नहीं, मुझे अभी बच्चे ने एक श्लोक सुनाया था, वो इस प्रकार से मेरे से बातें कर रहा था। आपको ड्यूटी करनी है या नहीं, या बर्खास्त कर दूं आपको यहाँ से? कहता, महाराज अपराध हो गया, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। इसी प्रकार से कुछ समय और व्यतीत हुआ। राजा के दरबार में बालक प्रहलाद पहुंच गए। फिर कहते हैं, एक अच्छा सा श्लोक सुनाओ, अच्छा सा मंत्र सुनाओ जो तुमने याद किया है। गुरु की ओर देखते ही गुरु इशारा करते हैं, मत सुनाना ऐसा कुछ जिससे मेरी नौकरी चली जाए। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी वाणी से भगवान की बातें ही निकलती हैं। फिर से वही भगवान की भक्ति को लेकर के श्लोक सुनाते हैं। गुस्सा होकर के हिरण्यकश्यप अपने अध्यापक को डांटते हैं। वो अध्यापक प्रहलाद जी को लेकर के जाता है, कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसी वैसी बातें मत कर देना। तुम्हारे पिता ने मुझे डांटा है, वो भी तुम्हारी वजह से। प्रहलाद कहते हैं, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी बातें ही ऐसी करते हैं। पिताजी कहते हैं, कोई अच्छा सा श्लोक सुना। मैं तो अच्छा श्लोक ही सुनाता हूँ। हाँ, ये कहें तो बुरा सा श्लोक सुना तो बुरा सुनाऊं, लेकिन अच्छा तो वही होगा जो प्रभु की भक्ति को करने के लिए प्रेरणा देता होगा। गुरुवर, मेरी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के खिलाफ जाकर के, अंगेष्ट जाकर के, विपरीत जाकर के प्रहलाद अपना कार्य करते हैं, जो कि हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आता। हिरण्यकश्यप अनेक प्रकार से प्रहलाद जी का मरण करना चाहते हैं, मृत्यु दिलवाना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं। लेकिन जिसके ऊपर बांके बिहारी का हाथ होता है, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है, दुनिया में उसका कोई भी पाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से प्रहलाद जी अपने जीवन को रक्षा करते हैं। फिर क्या होता है, अब अंतिम समय आता है।
कि जब भगवान को अपना रूप दिखाना है और ऐसे आतताई दुष्ट व्यक्ति का खात्मा करना है, तो खात्मा करने के लिए आज प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये मेरा पिता आज अपने दुष्कर्मों की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है। इसने गलत कार्य करके अपने घड़े को भर लिया है। अब समय आ गया है उस घड़े को फोड़ने का। पाप कर करके इसने अपना बड़ा सा घड़ा भर लिया है। हे प्रभु, अब समय है इसको नष्ट करने का। आइए आकर के आप इसका उद्धार कीजिए। इस प्रकार से एक दिन की बात है, प्रहलाद अपने घर में बरामदे में खड़े हैं। उनके पिता तभी वहां से गुजरते हैं। पिता पुत्र में बहस होती है और बहस होते हुए हिरण्यकश्यप अपने उस पुत्र से कहते हैं कि बड़ा भगवान भगवान किया करता है, बता तेरा भगवान कहाँ रहता है। वो कहता है मेरा भगवान इस सामने जो खंभ खड़ा हुआ इस खंभ में है। ऐसे कैसे कह सकता है कि भगवान इस खंभ के अंदर विराजमान है। तो वह कहता है आप परीक्षा करके देख लीजिए। आदेश देता है अपने सैनिकों को, आओ और आकर के इस खंभ में करंट लगा दीजिए। जब करंट लगाया जाता है तो प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि ऐसा कैसे, मैं तेरे इस खंभ में आग लगा रहा हूं और तू सिद्ध करके दिखा और तू मुस्कुरा रहा है। बोलता है पिताजी आपने करंट लगा लिया, गौर से देखिए इस पोल को, खंभ को। क्या है इस खंभ में? कि देखो इस खंभ के ऊपर एक चींटी घूम रही है। करंट लगा रखा है लेकिन फिर भी चींटी घूम रही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपना रूप दिखाने वाले हैं। जब कहता प्रकट करके दिखा अपने भगवान को, बुला, तेरी भक्ति में शक्ति है, तेरा भगवान सच्चा है, तो तू उस भगवान को प्रकट करके दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा भगवान कैसा है। आंखें बंद करके पहला जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रकट हो जाइए, अपना दर्श दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि आप हैं दुनिया में, आपका वास इस खंभ के अंदर है। आप प्रकट होके परमपिता परमात्मा मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तभी एकदम से वो पोल फटता है, उसमें से नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। लंबे लंबे नाखून, जिनका शरीर इंसान के जैसा है और शेर जैसा है, लंबे लंबे नाखून लेकर के से नरसिंह अवतार लेकर के भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठा करके देरी में बैठ करके अपने नखों से उसका वध करते हैं। तब रोकता है कि रुको, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे तो अभय अमर होने का वरदान मिला है, आप मेरी हत्या कैसे कर सकते हो? कहता है कि तुझे क्या वरदान मिला है? कि मुझे वरदान मिला है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। समय देख क्या हो रहा है, सायंकालीन समय हो रहा है। और क्या वरदान है? ना नर से मरूं ना जीव से मरूं, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जीव हूं, मैं नरसिंह हूं। और क्या वरदान मिला है? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। देख ये तो चौखट है, तिहरी है, ना तू अंदर है ना तू बाहर है। और क्या वरदान मिला है? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो देख ना मेरे हाथों में कोई अस्त्र है ना कोई मेरे हाथों में शस्त्र है। और ऐसे कहकर के भगवान नरसिंह ने उसके पेट में इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने आज
हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोल नरसिंह भगवान की। जब ऐसा हुआ तो प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हैं। सभी देवगुण पुष्प वर्षा करते हैं। परीक्षित को सिद्ध कर देते हैं कि मेरा परम पिता परमात्मा पक्षपाती नहीं है। देख ले परीक्षित, मेरा भगवान देवताओं के साथ साथ में दैत्यों का भी उद्धार करता है। आज मेरे भगवान ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। सज्जनों,